सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल की हिंदी होती है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या होता है? ठीक है, कोशिका चक्र एक कोशिका जब अपने समान दूसरी कोशिका की प्रतिकृति कर लेती है। ठीक है, मतलब एक कोशिका अपने समान दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, तो इसको हम बोलते हैं कोशिका चक्र। ठीक है, कैसे कि एक सेल, ठीक है, एक हमारी पेरेंट सेल है। ठीक है, ये पेरेंट सेल अपनी ऑफ स्प्रिंग्स या अपनी डॉटर सेल को जब निर्माण कर लेती है, मतलब एक कोशिका अपने समान दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो इसकी पूरी जो प्रोसेस होगी, ठीक है, पूरे जो स्टेप्स होंगे, ठीक है, उन स्टेप्स को मिला के हम क्या पढ़ते हैं? सेल साइकिल या कोशिका चक्र, कि किस तरह से एक कोशिका अपने समान दूसरी कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, इसको हम 3-4 स्टेप्स में समझेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है कि अगर हम इसको स्टेप्स को समझने के लिए कैटेगराइज करें, इनका वर्गीकरण करें, तो इसको हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहली होती है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज, और दूसरी होती है माइटोसिस। ठीक है, इंटरफेज को हम प्रीपेट्री फेज भी बोलते हैं। मतलब प्रीपेट्री का मतलब इसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स का निर्माण होता है, प्रिपरेशन होगा। ठीक है, माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? डिविजनल फेज। ठीक है, डिविजनल फेज का मतलब विभाजन, कि इसमें कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभाजित होती है। ठीक है, तो अगर किसी चीज का विभाजन होता है, उसके लिए बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, वो सभी रिक्वायरमेंट जो इंटरफेज है या प्रिपेटरी फेज है, इस फेज में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल के निर्माण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? ठीक है, अगर हमारा डीएनए हो गया, ठीक है, आरएनए हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, इन सभी चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इन सभी चीजों का निर्माण कौन से फेज में होता है? इंटरफेज में या फिर प्रिपेटरी फेज में। ठीक है, अगर जब प्रिपेटरी फेज में सभी अवयवों का, सभी मॉलिक्यूल्स का, सभी रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स का जब निर्माण हो जाएगा, इसके बाद एक कोशिका अपने समान दूसरी कोशिका निर्माण कर लेती है। ठीक है, अगर हम एक सेल साइकिल, मतलब एक कोशिका जब अपने समान दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, तो इसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, कितने घंटे? 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 24 घंटे में एक कोशिका अपने समान दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, और अगर हम क्या पढ़ें, अगर इंटरफेज की बात करें, तो हम इंटरफेज को 3 फेज में समझ सकते हैं। पहला फेज होता है ग्रोथ फर्स्ट। ठीक है, ग्रोथ फर्स्ट, या इसको हम बोलते हैं गैप फर्स्ट भी। ठीक है, या गैप फर्स्ट फेज। ठीक है, सेकंड होता है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज। ठीक है, थर्ड होता है ग्रोथ सेकंड, या फिर गैप सेकंड। तो ये हो गए हमारे इंटरफेज या प्रिपेटरी फेज के स्टेप्स। ठीक है, अगर हम ग्रोथ फेज फर्स्ट की बात करें, तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे प्रोटीन्स हो गए, आरएनए हो गए, या फिर एंजाइम्स हो गए। ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गई, ठीक है, एंजाइम्स हो गए, या फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का निर्माण किस में होता है? ग्रोथ फर्स्ट में या गैप फर्स्ट में। इसका अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो ये लगभग 11 आवर्स, ठीक है, लगभग 11 घंटे की ये प्रोसेस चलती है। 11 घंटे में लगभग गैप फर्स्ट फेज कंप्लीट होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन का निर्माण, एंजाइम्स का निर्माण, आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, ये सभी प्रोटीन, एंजाइम्स, आरएनए हमारा जो सिंथेटिक फेज होती है, इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब इस फेज के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, और इस अगर सिंथेटिक फेज की बात करें, तो इसमें होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए
रेप्लिकेशन या डीएनए का निर्माण। ठीक है, अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 8 घंटे। ठीक है, कितने घंटे? लगभग 8 घंटे में जो हमारी सिंथेटिक फेज है ये कंप्लीट होती है। मतलब आरएनए डीएनए का निर्माण लगभग 8 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके निर्माण के लिए जितने भी आवश्यक अवयव होते हैं, आवश्यक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सभी गैप फर्स्ट में इनका निर्माण होता है, प्रोटीन का, एंजाइम्स का, आरएनए का, और लगभग 11 घंटे में ये कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारा डीएनए का निर्माण हो जाता है। जब डीएनए का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, तो क्या है कि हमें एक सेल का वॉल्यूम इंक्रीज करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए जितने भी हमारे आरएनए हो गए, ठीक है, जैसे आरआरएनए हो गया या फिर एमआरएनए हो गया, ठीक है, या फिर कुछ अन्य अवयव हो गए, ठीक है, उन सभी का निर्माण गैप सेकंड या ग्रोथ सेकंड फेज में होती है। ठीक है, ये लगभग 4 घंटे की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि गैप फर्स्ट, सिंथेटिक फेज और गैप सेकंड। ठीक है, ग्रोथ फर्स्ट, सिंथेटिक फेज और ग्रोथ सेकंड। ठीक है, गैप फर्स्ट की बात करें तो उसमें प्रोटीन, एंजाइम्स, आरएनए जो कि डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, इनका निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण हमारा सिंथेटिक फेज में हो जाएगा। ठीक है, जब डीएनए का निर्माण हो जाएगा तो सेल वॉल्यूम का इंक्रीज करना होगा, उसके लिए आरएनए या फिर न्यूक्लियर आरएनए या फिर आरआरएनए या फिर एमआरएनए या बहुत सारे एंजाइम्स का इसमें सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब एक कोशिका अपने समान दूसरी कोशिका का निर्माण करती है तो इसमें लगभग जो डीएनए कंटेंट होता है, ठीक है, हाफ हो जाता है डीएनए कंटेंट। ठीक है, कितना हो जाता है? हाफ। ठीक है, जो पेरेंट सेल है इसमें अगर 100% डीएनए है तो हमारी जो डॉटर सेल होगी, जो ऑफ स्प्रिंग होगी, वो 50% रह जाएगी। मतलब जो डीएनए कंटेंट है वो जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जब विभाजन होगा तो क्या डीएनए कंटेंट अपना डबल करेगा। ठीक है, जो ये डीएनए कंटेंट हमारा आधा हुआ है तो ये अपने आप को पूरा करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये हमारी जो प्रिपरेटरी फेज है इसमें ये प्रोसेस होती है। ठीक है, डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे वॉल्यूम की बात करें, अगर इसका वॉल्यूम पेरेंट सेल का और इस अपनी डॉटर सेल का, ठीक है, इसका लगभग 1/4 वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, मतलब जब कोशिका का विभाजन होगा, ठीक है, तो कोशिका विभाजित होने से पहले कोशिका अपने से पेरेंट्स कोशिका से 4 गुना ज्यादा अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेती है। मतलब कि अगर उसमें 25 ml या 25 माइक्रोलीटर या नैनोलीटर, ठीक है, का वॉल्यूम है, ठीक है, तो वो अपने से 4 गुना वॉल्यूम इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जब 4 गुना वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसके बाद ही किसी कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, अगर हम माइटोटिक या डिविजनल फेज की बात करें तो ये लगभग 1 घंटा, ठीक है, लगभग 1 घंटे में डिवीजन हो जाता है। ठीक है, इसमें हम 4 स्टेप्स पर, 4 के अगर कैटेगराइज करें तो हम इसको 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कौन सा होता है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, जब कैरियोकाइनेसिस होती है, ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला होता है प्रोफेज, ठीक है, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज। ठीक है, ये 4 जब स्टेप्स हो जाते हैं इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि किस तरह से एक कोशिका अपने समान दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। एक कोशिका जब दूसरी कोशिका में विभाजित होती है, तो जब एक कोशिका दूसरी कोशिका में विभाजित होगी तो उसका जो डीएनए होता है वो आधा हो जाता है।
ठीक है। जब डीएनए आधा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि डीएनए का निर्माण होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या कि एक सिंथेटिक फेज चलती है जिसमें डीएनए कंटेंट का अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। इसी तरह से सेल का वॉल्यूम, ठीक है, इस कोशिका का वॉल्यूम भी इंक्रीज करना होता है। तो अपने से लगभग 4 गुना वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता है, उसके बाद ही ये डिवीजन या विभाजन कोशिका का होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन की बात करें तो ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के रूप में होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, ये 4 स्टेप्स में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस नॉर्मल एक प्लेट के फॉर्म में एक बीच में प्लेट बनती है और उससे 2 कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। इंटरफेज 3 में था, ठीक है। पहला गैप फर्स्ट, सिंथेटिक फेज और गैप सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसको एक साइकिल के फॉर्म में बनाएं तो इसको हम इस तरह से साइकिल के फॉर्म में समझ सकते हैं, ठीक है। एम फेज हो जाएगी, इसके बाद G1 हो जाएगी, S हो जाएगी और G2 हो जाएगी, ठीक है। एम फेज मतलब माइटोसिस फेज और ये सबसे कम ड्यूरेशन की होती है, ठीक है। इसके बाद गैप फर्स्ट, सिंथेटिक फेज और गैप सेकेंड, ठीक है। ये लगभग 11 घंटे की हो जाएगी, ये लगभग 8 घंटे की होगी, ये लगभग 4 घंटे की और ये लगभग 1 घंटे की, ठीक है। जीवन में जितने भी हमारे प्रोटीन, एंजाइम, आरएनए का निर्माण होता है, एस में डीएनए का निर्माण होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए का निर्माण कोशिका के कौन से फेज में होता है, ठीक है। तो डीएनए सिंथेसिस एस फेज में, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम में आता है कि कोशिका चक्र के कौन से फेज में, कौन से स्टेप में डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होगा, एस फेज में, ठीक है। इसके बाद गैप सेकेंड और इसके बाद जो माइटोटिक फेज है या माइटोसिस फेज है, ठीक है, इसको क्या है डिविजनल फेज भी बोलते हैं। इसमें कोशिका अपने एक समान दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेती है, ठीक है। और इसमें 2 स्टेप्स फॉलो होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये सभी स्टेप इस एम फेज के हो जाएंगे, बाकी G1, S और G2, ठीक है। तो ये क्या है कि 24 घंटे में किस तरह से एक कोशिका दूसरी कोशिका अपने समान दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेती है, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल में इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सेल